कर दूं। कल मैं गया था पेशावर, एक वर्कर्स कन्वेंशन था। फ्री खान नौ एक हमने अब माठो दिया है, वहाँ मैंने तकरीर की और वहाँ मेरी तकरीर से कबल वर्कर्स ने सूबाई चंद वज़रा पे तनकीद की और दो तीन ऐसे अमूर हैं जिन पे पूरी पार्टी को एतराज़ हैं। जिस तरह उन पुलिस अफसरान को अच्छे मनासिब देना जिन्होंने हमें मारा पीटा, हम पे गोलियां चलाई, हमारे वर्कर्स को मर्डर किया, लेकिन आज भी बड़ी कलीदी नशिस्तों पे, बल्कि उस वक़्त के बजाय आज के वक्त में बेहतर ओहदों पे फाइज हैं। वही आईजी बेटा है, वही चीफ सेक्रेटरी बेटा है जिन्होंने हमारे खिलाफ जेली मुकदमात किए, हमारे वर्कर्स को, उनके अहल खाना को घरों से खींचा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये चीज़ें जो हैं इनका अभी तक कोई मदावा नहीं हुआ है। लेकिन मैंने अली अमीन ख़ान के गवर्नेंस पे मैंने इतराज़ नहीं किया। अलबत्ता जो चंद वज़रा थे, वर्कर्स थे, उन्होंने वेंट आउट किया अपने जो उनके ग्रीवेंसेस थे। दूसरी बात यह है कि उस कन्वेंशन में पेशावर से कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं आया था, जो इंतहाई काबिल अफसोस है। उन्होंने मुंतज़मीन ने बताया कि हमने तमाम को दावत दी थी। तो केपी में हुकूमत को नामसाइद हालात का सामना है। अली अमीन ख़ान के हवाले से ये आप कह सकते हैं, मैंने ये बयान दिए हैं कि अली अमीन ख़ान को जो है इंतखाब एहतजाज की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो न सौंपे पे जाए, क्योंकि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और वो जब भी क़यादत करते हैं तो नून और पीपल पार्टी और दीगर हमारे हरीफ जमातें जो हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सूबा जो है मरकज़ पे दौड़ा सड़ दौड़ा, और फिर ये कहते हैं सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा हम लोग मौजूद हैं, पार्टी की बेहतरी क़यादत मौजूद हैं, और अली अमीन ख़ान ने जो है अपने तईं जो वो कर सकते थे किया, डिलीवर किया। और वाइद वो ही थे इन 5 एहतजाजों में जिन्होंने इस रात ये गायब हुए। तो उसके बाद मैंने इनसे फ़ोन पे रब्ता करना चाहा तो इसका व्हाट्सएप जो नंबर था वो अचानक जो है गायब हो गया, यानी व्हाट्सएप पे वो नज़र ही नहीं आ रहा था कि यह नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। और फिर 3-4 दिन तक जो है मेरा इनसे कोई रब्ता नहीं था। 4 दिन के बाद इनकी तरफ से मैसेज आया, एक नए नंबर से इन्होंने मुझे मैसेज किया और अपना नाम लिखा था। तब मुझे पता चला कि उनका मोबाइल जो है, जो इसकी तहवील में होता था, वो भी इस दौरानिए में इससे या पसपेश हुआ है या गिरा है या छीना गया है, जो भी हुआ है मुझे इल्म नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं वसूख से कह सकता हूँ, जो शख्स जान हथेली पे रख के पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचा है और 70-80 हज़ार वर्करों को ये इन्हीं की तोफेल ये डी चौक पे पहुंच सके, तो लिहाजा जो केपी हाउस में हुआ ये एक ड्रामा नहीं था। केपी हाउस में रेंजर्स का जाना, पुलिस का जाना, तमाम केपी हाउस में गाड़ियों को की तोड़ फोड़, दरवाज़ों की तोड़ फोड़, सामान जो है उनकी तोड़ फोड़, फिर ये सारी वीडियोस मौजूद हैं। फिर इसके बाद हमारे 1122 के जो अलकार थे, जो मेडिकल एड देते हैं, वो हमारे एमपीएज और इनके साथ जो लोग मौजूद थे वो अभी किसी केस में रिहा होते हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये कोई ड्रामा तो नहीं था। अली अमीन ख़ान किस तरह निकले, वज़ीर आला हैं और लाजिमन जो हैं वो प्लान बी भी रखते होंगे अपने एस्केप के लिए, लेकिन जो भी था उसने कम अज़ कम अपने आप को तो बचाया। इसकी दाद देनी चाहिए, बजाय इसकी कि वो पकड़ा जाता, गिरफ्तार होता और साथ में वज़ारत आला के मनसब जो हैं वो भी बिलिटल होता। तो लिहाजा हम इसको इस पहलू से क्यों नहीं देखते हैं। जो शख्स 70,000-80,000 लोगों को लाया, अब अगर वो अपने नामसाइद हालात का शिकार हुआ तो दूसरी लीडरशिप को चाहिए था ना कि वो मौके पर आ जाती और टेक ओवर करती। ठेका तो उसने नहीं लिया था। जानता हूँ 9 मई के बाद से लेकर 11 अप्रैल तक तमाम एहतजाजों की क़यादत मैंने की। तमाम जलसे, जुलूस, रैलीज, कन्वेंशंस, ये सब जो हैं पूरे मुल्क में। और इस एहतजाज के प्रोसेस में मुझे पता चला कि कौन लोग जो हैं वो जुर्रत रखते हैं बाहर निकलने में, कौन लोग जो थे उनको बार बार कहने के बावजूद हमारे साथ मुलाकात तक गवारा नहीं करते थे, फ़ोन अटेंड नहीं करते थे। 8 फरवरी की इलेक्शन क्या हुए और जब ये बरामद हो गए तो 11 अप्रैल तक इन्होंने सिर्फ यही बात जो है वो खान साहब के जहन में बिठा दी कि ये शख्स शायद आपकी जगह लेना चाहते हैं, और जनाब अली क्रेडिट किसी को नहीं लेने देते हैं। खान साहब की शायद रजामंदी थी कि इन सब की वजह से मुझे साइडलाइन किया गया। इसके बाद मैं खान साहब से मिला 3 माह के बाद, और खान साहब ने इस पे इत्तेफाक किया कि वाकई
یہ احتجاج اس طریقے سے نہیں ہوا پایا، کیونکہ خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ اب لوگ ہم نکل آئے ہیں، کے پی میں ہماری حکومت ہے، تو لہٰذا شیر افضل کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوگی۔